नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 धमाकेदार घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु व सेवा विस्तार पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम व सरकारी कंपनियों में केवल दिव्यांग, दृष्टिबाधित, चतुर्थ श्रेणी कर्मी और न्यायिक अधिकारी ही 60 वर्ष तक की आयु नौकरी कर सकेंगे। अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को 58 वर्ष तक की आयु पूरी होते ही सेवानिवृत्त होना होगा। 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके किसी भी कर्मचारी को मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना सेवा विस्तार नहीं जा सकेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और एसडीएम को आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो दिव्यांग, दृष्टिबाधित, चतुर्थ श्रेणी कर्मी व न्यायिक अधिकारी ही करेंगे 60 साल तक की सेवा। 58 वर्ष के बाद सेवा विस्तार अब केवल मंत्रिमंडल की मंजूरी से ही मिलेगा। सामान्य कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पुनर्नियुक्ति। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की 29 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफाइड सर्विसों में श्रमिकों के बच्चों के लिए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबों एवं कॉपियों के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, पुरुष श्रमिकों तथा उनके पुत्रों के विवाह के लिए सगुन सहायता आदि वित्तीय सहायता शामिल हैं। इसके लिए 60 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो प्रदेश में अब 60 दिन में मिलेगा शादी का शगुन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सस्पेंड 6 पटवारियों की बहाली का आश्वासन दिए जाने के बाद द रेवेन्यू पटवारी कानून एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर धरनारत पटवारियों ने तीसरे दिन अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। धरना समाप्ति की आधिकारिक घोषणा राज्य प्रधान ने की। अब गुरुवार से बृहस्पतिवार से आम दिनों की तरह ही पटवार भवन में पटवारी काम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, 3 दिन हड़ताल के बाद 5 पटवारी के किए गए बहाल आज से काम पर लौटेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में बृहस्पतिवार से अगले 1 सप्ताह तक आयुष्मान भारत योजना के मरीजों के 24 घंटे ऑपरेशन किए जाएंगे। यह कदम निजी अस्पतालों में कई महत्वपूर्ण बीमारियों का आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का उपचार बंद होने के बाद सरकारी अस्पतालों में बढ़े दबाव से निपटने के लिए उठाया गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या और लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए 5 से 11 फरवरी तक प्रदेश के सभी जिला नागरिक अस्पतालों में विशेष सर्जिकल कैंप लगाए जाएंगे। रात में सर्जरी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। तो ये बड़ी अपडेट, अब प्रदेश के जिला अस्पतालों में आज से 7 दिन 24 घंटे ऑपरेशन। निजी अस्पतालों में 11 बीमारियों का उपचार बंद होने से सरकारी अस्पतालों पर बढ़ा दबाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग की चर्चित डिस्ट्रिक्ट टीचर कैडेट चेंज पॉलिसी की संशोधित पॉलिसी आज जारी हो सकती है। यही नहीं, जेबीटी के अंतर जिला तबादला ड्राइव का शेड्यूल भी आज जारी हो सकता है। पता चला है कि विभाग ने जेबीटी के अंतर जिला तबादले कल से शुरू करने पर विचार किया है। फिलहाल इस बात पर मोहर विभाग द्वारा जारी शेड्यूल आने के बाद ही लग पाएगी। सरकार ने पॉलिसी के मुताबिक 95% शर्त पर यू टर्न लेते हुए पॉलिसी में संशोधन किया है। वहीं महिला शिक्षकों को भी वरीयता के आधार पर राहत देने के निर्णय पर अपनी सहमति जता दी है। पॉलिसी की सबसे अहम और विवादित शर्त यह है कि जिन जिलों में शिक्षकों की उपलब्धता रैशनलाइज्ड आवश्यकता के 95% से कम है, वहां से किसी भी शिक्षक के बाद ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी शर्त के कारण कई जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षक, विशेषकर 2017 बैच की महिला अध्यापिकाएं वर्षों से अपने गृह जिले या घर के नजदीक स्टेशन पर नहीं जा सकती थी। तो ये बड़ी अपडेट, 95% की शर्त बनी हुई थी सबसे बड़ी बाधा। तो हरियाणा शिक्षा विभाग का 95% शर्त पर यू टर्न, महिला शिक्षकों को वरीयता की राहत। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी उनके जिला अस्पताल में ही उपलब्ध हो सकेगी। हरियाणा के 22 जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र खुल गए हैं। इसका उद्देश्य मरीजों के लिए उपचार को अधिक सुलभ, किफायती और निरंतर बनाना है। तो अब जिला अस्पतालों में हो सकेगी कीमोथेरेपी। 22 जिलों में डे केयर सेंटर का संचालन शुरू। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार राज्य के छोटे बड़े उद्योगपतियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में। इसके लिए सरकार जल्द नई औद्योगिक नीति लाने जा रही है। इसके तहत अब उद्योगपति अपनी फैक्ट्रियों व निर्माण इकाइयों का असीमित ऊंचाई तक निर्माण कर सकेंगे। हालांकि इसमें एक शर्त भी रखी गई है, यदि किसी इंडस्ट्री के आसपास एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट हैं तो उन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति लेना जरूरी होगा। सरकार के इस फैसले से हरियाणा के हजारों उद्यमियों को फायदा मिलेगा। अभी तक केवल 15 मीटर, लगभग 3 मंजिल तक के निर्माण की अनुमति है। तो हरियाणा में उद्योगों को मिलेगी बड़ी राहत। अब असीमित ऊंचाई तक होगा निर्माण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भ्रूण लिंग जांच पर रोक लगाने व लिंगानुपात में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। अब किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आईडी बिना गर्भवतियों के अल्ट्रासाउंड नहीं होंगे। डिस्ट्रिक्ट पीसी व पीएनटी
के नोडल ऑफिसर ने बताया कि इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, पर अल्ट्रासाउंड की सूचना 12 घंटे के अंदर संबंधित सिविल सर्जन को देनी जरूरी है। यदि अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उस पर स्वास्थ्य विभाग कड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो अब आभा आईडी के बिना गर्भवतियों के अल्ट्रासाउंड नहीं होंगे। इमरजेंसी में सीएमओ से लेनी होगी अनुमति। लिंगानुपात में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन को सौंपी जिम्मेदारी। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कुरुक्षेत्र में 6 से 8 फरवरी तक सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे प्रदेश के उत्तम नस्लों का पशुधन इकट्ठा होगा। जिले के पशुपालक पशु प्रदर्शन का अवश्य भ्रमण करें। इसके लिए निःशुल्क यात्रा व ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। जिले से पशु प्रदर्शनी के लिए 3 दिन अर्थात 6 से 8 फरवरी तक प्रतिदिन 10 निःशुल्क बसें चलाई जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रोहतक जिले से 6 से 8 फरवरी तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होगी राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी। खेल नर्सरी संचालित करने के इच्छुक संस्थान 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन नहीं लिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चांदी की कीमतें बढ़कर 2,98,000 रुपये प्रति किलो और सोना 1,65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी 14,300 रुपये यानी 5.03% बढ़कर 2,98,300 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट। सोने का भाव 1,65,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा मौसम की। हरियाणा में 6 और 9 फरवरी को 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने के संकेत हैं। इसके प्रभाव से 6 फरवरी तथा 9-10 फरवरी को दौरान पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है। मौसम मानचित्रों के अनुसार ये प्रणालियां मैदानी क्षेत्रों में पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट। कल से 9 तक आंशिक बादलवाई, तापमान में रहेगा उतार चढ़ाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राजकीय महाविद्यालय में रोजगार मेला 7 तारीख को गुरु गोरखनाथ जी राजकीय महाविद्यालय में प्लेसमेंट इकाई के तत्वाधान में 7 फरवरी को मंडल स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो ये हिसार से बड़ी अपडेट। इस रोजगार मेले में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद एवं जिन जिलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। यह आयोजन उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के सौजन्य से किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। कुल 28 प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी मेले में। हिसार मंडल के सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ साथ विश्वविद्यालय आदि के छात्रों को भी भाग लेने के आमंत्रित किया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा रोडवेज के थमेंगे पहिए। तो ये बड़ी अपडेट। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 12 फरवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हरियाणा रोडवेज का चक्का पूरी तरह जाम रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट। रोडवेज कर्मियों ने भरी हुंकार। 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का ऐलान। चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 6ठी से 12वीं के विद्यार्थियों को दाखिले को लेकर शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया। इसके तहत निजी स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों के दाखिले को लेकर अपनी सहमति विभाग की वेबसाइट पर 15 फरवरी तक दर्ज करनी होगी। इसी प्रक्रिया के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो निजी स्कूलों को 15 तक वेबसाइट पर देनी होगी दाखिले की सहमति। चिराग योजना के तहत 6ठी से 12वीं तक दाखिले का शेड्यूल जारी। मार्च में शुरू होंगे आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यूएचबीवीएन ने कर्मचारियों की डेपुटेशन अवधि 2 साल बढ़ा दी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की डेपुटेशन अवधि 2 साल बढ़ाने का आदेश जारी किया। निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार यूएचबीवीएन के 30 कर्मचारियों को पहले दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। अब सक्षम प्राधिकरण ने इस अवधि को 2 वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। छोटे किसानों को कार्बन क्रेडिट से जल्द शुरू होगा भुगतान। एग्रीटेक कंपनी ग्रो इंडिगो ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन वेरा के VM0042 प्रोग्राम के तहत भारत में पहली बार छोटे किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट जारी किए हैं। कंपनी के अनुसार कार्बन क्रेडिट से होने वाली आय का 75% सीधे किसानों को मिलेगा और पहला भुगतान आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। पंजाब और हरियाणा की करीब 30,000 एकड़ भूमि शामिल की गई है, जिसमें 50,000 से अधिक कार्बन क्रेडिट जारी हुए हैं। कंपनी का दावा है कि यह एशिया में VM0042 प्रोग्राम के तहत पहली और छोटे किसानों के लिए दुनिया की पहली ऐसी परियोजना है। तो हरियाणा में डॉक्टरों की भर्ती को लेकर एमबीबीएस के छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला है। राज्य में मेडिकल अफसरों के लिए 450 पदों के लिए 12,000 से ज्यादा एमबीबीएस ग्रेजुएट व इंटर्न छात्रों ने आवेदन किया है, यानी एक पद के लिए 27 उम्मीदवार। इन पदों पर लिखित परीक्षा 15 फरवरी को होनी है। अप्रैल तक सभी को तैनाती देने की तैयारी है। तो ये बड़ी अपडेट। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।